देखो संत की कृपा से क्या नहीं संभव है। बोले एक बड़े भोजन के भड्डरीक थे। बोले भंडारा उन्हें प्राप्त होना चाहिए, घर वाले उनके खाने से परेशान थे। इतना ज्यादा खाते थे कि उनके खाने को देख करके घर वालों ने कहा भैया हम तो नहीं खिला सकते, हम तो तंग आ गए हैं। कुछ दिनों तक जब तक माता पिता रहे तब तक तो खिलाया, और जब माता पिता चले गए तो भाई भाभीियों में निकाल के बाहर कर दिया घर से। बोले जाओ हम नहीं बना के खिला सकते। क्यों? क्योंकि तुम जितना पूरा घर खाता है उतना तुम अकेले ही खा जाते हो। घर से निकाल दिया। बोले कहां जाएं? एक और भंडारा चल रहा था आश्रम में। देखा भैया कहां जा रहे हो? पूछा रास्ते के जाते हुए लोगों से। उन्होंने बताया कि महात्मा जी के यहाँ भंडारा चल रहा है आश्रम में, वहां भंडारा पाने जा रहे हैं। तो उसने कहा मुझे भी मिलेगा? बोले हाँ वहां तो कोई भी आ सकता है, संतों का भंडारा है, कोई भी खा सकता है। तो भक्त भी जाकर के महाराज के आश्रम में पहुंच गए और वहां पर बढ़िया भोजन प्रसाद पाया। बोले भैया महाराज जी से मुलाकात हो सकती है क्या? लोगों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती, मुलाकात भी हो सकती है। बोले ठीक है हमारी मुलाकात करवा दो। अब मुलाकात करवाई। बोले गुरुजी बस मुझे अपने चरणों में ले लो। बोले बड़ी बहुत अच्छी बात है भैया, हमारे आश्रम में एक और सेवक बढ़ जाएगा, शिष्य बढ़ जाएगा। पर बोले महाराज मेरी एक बहुत बुरी आदत है। क्या? बोले मैं दिन में 5 बार खाता हूं। महाराज ने कहा 5 बार खाते हो? कोई बार नहीं, 5 बार तो नहीं लेकिन 4 बार हमारे यहां जरूर चलता है। सुबह बाल भोग, फिर राज भोग, फिर शाम को मध्याह्न भोग, उसके बाद फिर रात्रि भोग। बोले 4 बार आपको भंडारा मिलेगा। बोले ठीक है मैं 4 बार में ही काम चला लूंगा। बोले कोई रोक टोक तो नहीं है? बोले कोई रोक टोक नहीं। बोले कितना भी खा सकते हैं? बोले हाँ जितना चाहो उतना खा सकते हैं। बोले आश्रम में सेवा भी करनी पड़ेगी? बोले जो सेवा कहोगे कर लूंगा, बस खाने को मिलना चाहिए। बोले ठीक है। तो आज भंडारा नित्य प्रति चलता, वह खूब बढ़िया भरपेट खाता, आश्रम की सेवा करता। एक दिन आ गई एकादशी। क्या आ गई? एकादशी। अब उस दिन ना तो भंडारा जला, ना चूल्हा जला, न भंडारे का ताला खुला। सब लोग अपना भजन करने में बैठे हुए थे। शिष्य सुबह से परेशान, आज बाल भोग का भोग नहीं लगा। गुरुजी के पास पहुंचा। बोले गुरुजी क्या हुआ? आज अभी तक भंडारे का ताला नहीं खुला, क्या भंडारी गए क्या? गुरुजी ने कहा भंडारी नहीं गए, पर आज भंडारा नहीं बनेगा। क्यों? बोले आज एकादशी है, क्या तुम्हें नहीं पता? बोले गुरुजी मुझे एक ही चीज पता है, भोजन खाना। हरि बोल हरि बोल। बोले बस भोजन मिल जाए, इसके अलावा ना एकादशी पता, ना द्वादशी पता, ना पूर्णिमा, ना अमावस्या। गुरुजी ने कहा भैया तो आज तो भंडारे रसोई में कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि सबकी एकादशी है। तो बोले गुरुजी मैं तो मर जाऊंगा बिना भोजन के। गुरुजी ने कहा एक काम हो सकता है, हम तुमको आटा दाल चावल दे दें और तुम अपनी रसोई कहीं और जाके बना लो। उसने कहा गुरुजी स्वीकार है, जैसा भी होगा बना के मैं उबाल के खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे राशन ही मिल जाए। गुरुजी ने कोठारी को कहा कि जाओ इसको राशन दे दो जिससे ये बना के खा लेगा। लेकिन गुरुजी ने कहा ध्यान रखना, भोजन बनाना, भोजन बना के भोग जरूर लगाना, ऐसे ही मत खा जाना, क्योंकि बिना भोग लगाए ठाकुर को नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हमने कहा ना दृष्टि दोष, वैसी अन्न दोष भी होता है। आजकल लोगों की बुद्धि क्यों खराब हो रही है? सड़क पे चलते हुए ठेली का खा लेना, इधर उधर का खा लेना, जो मिला उसे खा लेना, उसके कारण भी कई दोष आ जाते हैं। पता नहीं किसकी दृष्टि में क्या रहा, वो दोष आपके ऊपर आ गया, फिर कहते हो हमारे ऊपर टोना हो गया, टोटका हो गया, जादू हो गया, मंत्र हो गया। क्यों? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन।
तो भोजन में बड़े अच्छे और बुरे दोनों परिणाम है, इसलिए बोले भगवान का भोग लगा के ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसने कहा ठीक है गुरुजी, मैं भोग लगा के खाऊंगा, पर भोग किसको बुलाना है? बोले भगवान को याद करना, प्रेम से बुलाना, भगवान को प्रसाद पवाना, फिर खुद पाना। बोले ठीक है। इस प्रकार से उसने आश्रम से कोठारी जी से राशन लिया, राशन लेकर के अपना एकांत में पहुंचा और वहां जाकर के अपनी रसोई बनाने लगा। अब रसोई बनाते बनाते थोड़ी देर में जब रसोई बन गई तो उसके मन में आया कि अब गुरुजी ने जो आज्ञा करी है तो गुरु आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि भगवान को बुला के भोग लगा के फिर ही भोजन पाना। तो उसने क्या किया? ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मन के भाव बड़े प्यारे हैं, बुला रहे हैं भगवान को और ये भी कह दिया कि देखो भगवान आ जाओ, क्योंकि ना तो आज यहाँ आचमनी है कि मैं आपको आचमन कराऊं, न अर्घा है न आरती है, क्योंकि मंदिर में बैठते हो तो मंदिर में सब चीजें आपको मिल जाती हैं, और यहाँ तो मैं नदी किनारे बैठा हूं, अपना भोजन बनाया है, और आपको भोजन पाना है तो यहाँ बिना प्रोटोकॉल के ही पाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ न कुछ है और जो भी है रूखा सूखा, मेरे पास भोजन है और नदी में पानी है, सो नदी का पानी पियो और रूखा सूखा भोजन करो। तो इस प्रकार से भक्त ने बड़ी प्रेम पुकार करी है और भगवान कहते हैं भाव के भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है, भावना से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा है, आपकी जैसी मन की भावना होगी परमात्मा उसी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आज भक्त ने बड़ी मधुर पुकार लगाई है कि प्रभु देखो रूखे सूखे भोजन है और भूल करोगे, क्या भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, ये भी आपकी भूल होएगी। क्यों? क्योंकि मंदिर में आज एकादशी है, वहां तो कुछ मिलने वाला है नहीं, और यहां यदि रूखे सूखन भोजन भी छोड़ दिए तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। बोलो राधे। और जब बोले कुछ नहीं मिलने वाला तो इसलिए यहां आइए इस जंगल में और भोजन पा लीजिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जैसे ही भगवान ने उसकी पुकार सुनी सोई रामचंद्र जी महाराज प्रकट हो गए। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। अब राम जी को बुलाया था, साथ में सीता जी को लेके आ गए। अब भक्त और डिस्टर्ब, भक्त ने कहा मैंने भगवान को बुलाया था, भगवान एक माता जी और साथ में ले आए। एक बार भोजन को देखे, एक बार भगवान को देखे, क्योंकि रोटी तो गिनती की है। अब रोटी खाए, बोले भगवान को खिलाऊं कि खुद खाऊं, और यदि दोनों को खिला दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो उस समय तो कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है भगवान
गुरुजी ने कहा है कि भोग लगा के खाना, इसलिए भोग लगा के ही खाएंगे और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान को भोग लगाया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया। सीता मैया के साथ भगवान ने खूब बढ़िया से भोग पाया और भोग पाने के बाद एक रोटी बची तो भगवान से बड़े धीरे से कह रहे हैं, देखो भगवान, मैंने आपको बुलाया था, आज तो चलो मैं पानी पी के काम चला लूंगा, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, ये नहीं चलेगा। मैंने आपको बुलाया था, आप साथ में साथी लेके आ गए, मेरा तो आटा दाल चावल घट गया, क्योंकि गुरुजी ने तो मुझे गिनती का दिया था और उसमें एक की जगह दो आप आ गए और तीसरा मैं, कैसे चलेगा। भगवान ने कहा ठीक। अब दोबारा एकादशी आई, दोबारा एकादशी आई तो फिर गुरुजी के पास पहुंचे भक्त जी। बोले गुरुजी भंडारे का राशन। गुरुजी ने कहा जाओ कोठारी जी से ले लो। बोले वो तो मैं ले लूंगा, लेकिन भगवान जी अकेले नहीं आते, साथ में लेके आते हैं एक और। अच्छा। गुरुजी ने सोचा हो सकता है इसको ज्यादा भूख लगती होगी, इतने राशन में इसका पेट नहीं भरता होगा, इसलिए कह रहा है। गुरुजी ने कोठारी को कहा कोई बात नहीं, थोड़ा राशन और बढ़ा देना, इसकी भूख मिटती रहे भाई। अब राशन बढ़वा के लेके गया, भोजन पकाया बनाया और फिर भोग लगाने के लिए बैठा। फिर पुकार लगाई है, वो बोले सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही पुकार लगाई है, सोई क्या हुआ, भगवान तो प्रतीक्षा में ही बैठे थे। अब प्रतीक्षा में बैठे हुए भगवान ने क्या किया कि उस दिन तो 2 लोग आए थे, आज 2 की जगह 3 भी नहीं, बोले 4 लोग पधारे हैं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, राम दरबार की जय। अब राम दरबार में कितने लोग हैं? 4। राम लक्ष्मण जानकी और साथ में हनुमान जी। अब तो मानो भगत का सारा गुस्सा वहीं पर फूट पड़ा। बोले कोई बात होती है, मैंने उस समय भी कहा था राशन वैसे ही घटा पड़ा है, रोटियों की स्थिति ठीक नहीं है, और आप 1 की जगह 2, 2 की जगह 4 ले आए। इतना बड़ा अन्याय कोई भला करता है? एक तो मुझे गुरुजी राशन नहीं देते, और दूसरे आप हैं कि रोज रोज संख्या बढ़ा रहे हैं, पर गुरु की आज्ञा है इसलिए मैं भोग लगा रहा हूं, कोई बात नहीं, आप पा लीजिए। पर अब की बार से ध्यान देना कि यहां कोई नहीं आना चाहिए। और चलो ये 4 आ गए हैं तो मैं फिर एक बार कोशिश करूंगा कि गुरुजी थोड़ा राशन और बढ़ा दें, पर इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। अब पुनः एकादशी आई, गुरुजी के पास फिर गए और फिर कहा गुरुजी वो 1 नहीं 2 नहीं 4 आते हैं। गुरुजी ने कहा अब तो ये कुछ झूठ बोल रहा है, इसका अकेले का पेट नहीं, ऐसा तो नहीं किसी को दे आता है या बेच के खा लेता है। गुरुजी ने कहा चलो चल के देखा जाए। कोठारी को कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ इसको जितना राशन चाहिए दे दो। राशन दे दिया। गुरुजी पीछे पीछे गए, देखने लगे। उसने बढ़िया से भोजन बनाया, भोजन बना के पकाया, पका के भोग लगाने के लिए तैयार हुआ और फिर से पुकार करी है क्या, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और अब जैसे ही वहां पर पुकार लगाई है, सोई भक्त के सामने दिव्य दरबार प्रकट हो गया है।
अभी तक तो राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी थे, अब भरत शत्रुघ्न भी साथ में आ गए हैं और जो भी संपूर्ण दरबार है वहां विद्यमान हो गया है। सोई बोले ठीक है भगवान, आप नहीं मानोगे, ये रखा है भोजन, खूब भोग लगाओ, खूब खाओ, ना मुझे खिलाना है ना देना है, मैं ही बैठा हूं। अब गुरुजी देख रहे थे छुप के, गुरुजी कह रहे हैं पता नहीं किससे बात कर रहा है। जब गुरुदेव ने इस प्रकार से देखा कि सचमुच कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी दृष्टि में दोष होने के कारण मुझे भगवान दिख नहीं रहे और मेरे भक्त को भगवान के दर्शन हो रहे हों। आज तो भक्त ने कहा देखो गुरुजी, मैंने कहा था ना, ये अकेले नहीं आते हैं, इनका पूर्ण दरबार आता है। देखिए भक्त की ऐसी भावना के कारण परमात्मा वहां प्रकट हो गए। गुरुदेव रोने लगे कि अरे प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया, मैंने तो जीवन भर आपका भजन किया पर मुझे आपने दर्शन नहीं दिए, और आज मेरा भक्त जो मेरे सिर्फ शब्दों का भाव जानता है, जैसा मैंने कह दिया वैसा मान लेता है, आज इसको आपने दर्शन दे दिए, पर मैं जीवन भर जटाजूट बनाई, भजन किया, घर बार छोड़ा, फिर भी मुझे दर्शन नहीं दिए। तो कहते परमात्मा की ऐसी दिव्य कृपा हुई है। नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुदेव ने बड़ी विनम्र भाव से भगवान की प्रार्थना करी है और शिष्य के कारण आज गुरुदेव को भी दिव्य भगवान के दर्शन हुए हैं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। तो कहते हैं जब भगवत कृपा, गोविंद कृपा या गुरु कृपा हो जाए तो गुरु कृपा से गोविंद मिल जाते हैं और गोविंद कृपा से गुरुदेव मिल जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। वो इधर से मिलाते हैं, वो उधर से मिलाते हैं, पर मिलाते दोनों हैं। गुरु बिन गति नहीं और गोविंद बिना मुक्ति नहीं।